बेचकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, बेशक कोई एतराज नहीं है। कुर्बान जब बाप ने कहा कि नहीं बेटा 1 बीघा जमीन बेचेंगे, बेटों को गले लगाया, दुआएं दी बेटों को, 1 बीघा जमीन बेचकर जितना पैसा मिला अल्लाह का घर बना दिया। मौलाना मंजूर नुमानी साहब फरमाते हैं कि अल्लाह का घर बनाना था, एक बेचारा तो गरीब आदमी था, वो पूरब बीटा पश्चिम बीटा में 2 गो फूस का घर था, उसी में गुजर बसर हो रहा था। अब वो 1 साल गुजरा, 6 महीने गुजरे, 6 महीना 1 साल के भीतर में इसका 2 बेटा का, अब समझ लीजिए कि सऊदी अरब जाने का मौका मिल गया। 2 बेटा सऊदी अरब चला गया। अब देखते देखते 2-4 साल के अंदर में 2 बीटे में फूस का मकान था, अल्लाह ने 4 बीटे में पुख्ता का मकान बनवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज ये आलम है कि उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है, उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। इसीलिए तो कहता है, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के घर को आबाद करो, तुम अल्लाह के घर को बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरा घर बना देगा, तुम अल्लाह का घर बनाओ। और सुनो ए नौजवानों, सुनो, उलमा फरमाते हैं कि तुम मस्जिद अल्लाह का घर बनाते हो दुनिया में, ये मिट्टी के ईंटों से बनाते हो, अल्लाह तुम्हारा घर किस ईंटों से बनाएगा जानते हो? सोने के ईंटों से। सुभान अल्लाह बोले तो सुभान अल्लाह। अच्छा, ये अल्लाह का घर आप बनाते हैं कि अल्लाह का घर कौन बनाता है? मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा, कौन बनाएगा? वो जन्नत में आपका घर कौन बनाएगा? मलाइका बनाएंगे नहीं, फरिश्ते बनाएंगे नहीं, हुरो गिल्मा बनाएंगे नहीं। अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मेरे मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊं। सुभान अल्लाह। अब वो घर कितना खूबसूरत होगा जिस घर को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। वो घर कितना प्यारा घर होगा, वो महल कितना खूबसूरत महल होगा जिस महल को मेरा अल्लाह बनाएगा, जिस घर को मेरा अल्लाह बनाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दुनिया फानी है, इस फानी दुनिया से बाहर निकलो, आखिरत को सामने रखो। और यहाँ तो घर बना लिए, अब वहां भी तो घर बनाओ भाई। वहां घर बनाएंगे कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाए इंशाअल्लाह। एक बादशाह ने कहा कि भाई, वजीर से कहा कि पता चला है हमारे इलाके में बेवकूफ लोग बहुत हैं। तो वजीर ने कहा कि हुजूर हाँ है। अच्छा, वजीर लोग भी उस जमाने में बड़े चालाक हुआ करते थे। एक बादशाह वीरान जगह पे ना महल बनाया। अब बादशाह मन था, वीरान जगह पे महल बना लिया। जाके बादशाह वहीं पे ठहरा। रात में वो, अच्छा गिदरा बोलिए ना, गिदरा, अब बहुत सारे गीदड़ चिल्लाने लगा रात में। तो बादशाह कहा कि वजीर ये काहे चिल्ला रहा है? बोला हुजूर बहुत ठंड है, उसको ठंडी लग रही, कंबल मांग रहा हो। अच्छा कंबल मांग रहा, कितना गीदड़ होगा? तो वजीर कहा कि कम से कम 1000 गीदड़ होगा, कि इससे कम क्या होगा। बादशाह उतना पैसा दे दिया कि एक कंबल सब गीदड़ को मेरे तरफ से तोहफा में दो। अब वजीर कंबल क्या खरीदेगा, पैसा लेके गया, घर में रख दिया। दूसरी रात फिर गीदड़ सब चिल्लाने लगा। तो बादशाह ने कहा अब क्या हुआ, कंबल नहीं दिए? देखा, बोले नहीं हुजूर, एक कंबल सबको दिए। बोला अब काहे रो रहा है? बोला हुजूर रो नहीं रहा है, वो आपके लिए दुआ कर रहा है, आपके लिए दुआ कर रहा है। तो सुनो, बादशाह ने एक कहा कि सुनने में आया कि मेरे इलाके में बेवकूफ़ लोग बहुत हो गया है, ज़रा पकड़ ढूंढो तो कौन सबसे जो फास्ट करे उसको पकड़ के ले आऊँगा। गया तलाशा भाई बेवकूफ़ कौन है, बेवकूफ़ कौन। अच्छा, बेवकूफ़ पहले ज़माने में एक आदमी सुना कि भाई ये बस्ती बेवकूफ़ों की बस्ती है। तो एक आदमी कह कि बाप रे, बेवकूफ़ आदमी किरों को हुई हो, हम तो जाने जी नहीं, टेस्ट कर तो देखिए कितना आदमी किरों को बेवकूफ़ जी। तो आदमी वो बस्ती चला गया कि देखे कैसा बेवकूफ़ों की बस्ती है। अब वो जब गया ना, बस्ती के करीब पहुँचा तो देखा कि 2 रास्ता, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। अब ये बस्ती है कि ये बस्ती है। तो वहीं पर एक आदमी पेशाब कर रहा था बैठ के। ये आदमी सोचा कि ये पेशाब करके उठेगा, इससे पूछ लेंगे, ये बता देगा बेवकूफ़ों की बस्ती कौन सी है, पूछ लेंगे, वही चले जाएंगे। तो आदमी पेशाब करी, खड़ा भी पजा मांगना रहा पकड़ी। तो ये आदमी पूछल के बाबू बेवकूफ़ों की बस्ती कौन रही? तो वो की बोल रहा बेवकूफ़। अब कहाँ जी बेवकूफ़? पजा मांगना रहा छोड़ लेगी। बोली आप बेवकूफ़ कहाँ, पहले चले, अब नहीं जियो, खत्म रह गया आप अपा जमाने चाम लो।
बादशाह ने कहा कि भाई पकड़ के ले आओ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ पकड़ के ले आओ। और पता किया, पता चल गया कि हाँ यही बेवकूफ पकड़ के ले आए। बादशाह बोला कि तुम ही सबसे बड़ा बेवकूफ हो। बोला जी समझा। तो बादशाह बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुमको इनाम देते हैं। बादशाह के गले में एक हीरे का हार था, वो खोला, उस शख्स को बेवकूफ़ को पहना दिया कि ये निशानी रखना, मैंने तुम्हें तोहफे में दिया है, इनाम दिया है कि तुम सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो। बेवकूफ़ खुश हो गया, इनाम उनाम लिया, चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया, बहुत सख्त तरील हो गया। लोग आने जाने लगे कि भाई बादशाह का आखिरी वक्त आ गया है। लोग तिलदारी के लिए, इयादत के लिए लोग आने जाने लगे। वो बेवकूफ़ को भी पता चला, किसी ने कहा अगर ये हीरे का हार जिस बादशाह ने तुमको दिया है वो बीमार हो गया है, क्या तुम उसको देखने नहीं जाओगे? कहा कि जरूर जाएंगे। वो बेवकूफ़ भी आया, पास में आके खड़ा हो गया। तो बेवकूफ़ ने कहा कि पहचाने हमको? बोला हाँ, तुम वही बेवकूफ़ न हो? बोला हाँ, हम वही हैं। तो सुनने में आया कि आप जाने वाले हैं कहीं? बोला हाँ, मेरा आखिरी वक्त है, अब इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को जाने वाले हैं। बोला कौन दुनिया? बोला तेने समझे, ये मेरा आखिरी वक्त है। तो ये बेवकूफ़ ने कहा कि अच्छा आप यहाँ से चले जाइएगा। कहाँ जाइएगा? बोले वहाँ चले जाएंगे जहाँ से फिर लौट कर नहीं आने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर जाने के बाद फिर कोई लौट कर नहीं आता है। तो इस बेवकूफ़ ने कहा कि हुजूर आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ पर आप अपने सिपाही नौकर चाकर को भेजे? बोला कि नहीं भेजे। बोला अच्छा यहाँ पलंग पे सोए हैं, कालीन बिछा हुआ है, आपने वहाँ पलंग भिजवाया? बोला नहीं भिजवाया। बोला अब यहाँ आपका महल है, आपने वहाँ महल बनवाया इसलिए कि आप वहाँ से जाने के बाद आपको आना नहीं है, तो आपने वहाँ महल बनवाया? बोला कि नहीं बाबू, वहाँ महल नहीं बनवाया है। तो कुर्बान जाइए। वो बेवकूफ़ बोला कि आप कैसा राजा हैं, आप कैसा बादशाह हो? तो अपने गले से वो हार खोला, अब बादशाह को पहना दिया। बोला हम राजबी बब्बर का बेवकूफ़ तेज है, हमसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं। आपको पता है कि हमें जाना है, वो ऐसी दुनिया जाना है जहां से फिर लौट कर नहीं आना है। ना सिपाही का इंतजाम किया, ना घर का इंतजाम किया, ना बिछोने का इंतजाम किया। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा और कहा कि कौन कहता है कि तुम बेवकूफ हो? हकीकत में इस वक्त तुम सभी बड़ा बेवकूफ तो हम। करो तुम इबादत सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। इंशाल्लाह वहां घर बनाएंगे, हाथ उठाए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कम से कम इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। सारे लोगों ने हाथ उठाया है। और सुनो, ये मेरी बात नहीं है, फरमाने मुस्तफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और अल्लाह का वादा, इन्ना वादा लहकुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। अल्लाह जो वादा किया है इंशाल्लाह, वो जन्नत में महल देने का, जन्नत में अल्लाह घर देने का जो वादा किया है, आखिरत का दिन होगा और कयामत का दिन होगा। अल्लाह हिसाबो किताब फरमा कर उस घर की चाबी आपके हाथों में देगा कि जा, दुनिया में तूने मेरा घर बनाया था, हम तुम्हारे लिए घर तैयार कर रखे हैं। दुनिया में तुमने मेरा घर बनाया था, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए महल तैयार कर रखे हैं। तो मेरे भाई, इतना बड़ा मजमा है, ये मस्जिद आपके सामने है, अल्लाह का घर है। और उसी अल्लाह का घर है जिस अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, जिस अल्लाह ने माल से नवाजा है, जिस अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया, सोने चांदी का मालिक बनाया है। तो इंशाल्लाह 5 आदमी तैयार हो जाओ। उसके लिए इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर में 10 दुआ मांगी जाएगी। उसके लिए 10 दुआ मांगी जाएगी। है कोई पहला अल्लाह का शेर अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, जिसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से देते हैं तो जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह क़यामत तक कब्र में आपके माँ बाप
आपको सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो आपसे वादा किया है जन्नत में महल का, अल्लाह वो जन्नत में महल आपको अता फरमा देगा। है कोई पहला खुश नसीब नौजवान, कोई मर्द मुजाहिद, कोई दीन का सिपाही, कोई मैदान जंग के गाजी, कोई खाने काबा का हाजी, कोई ताजिर हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह नाम लिखा दो अपने माँ बाप के नाम पर। देखना इसका बदला अगर तुम चाहते हो हमें दुनिया में अब मिलता ही है। अल्लाह का कुरान कहता है मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। और सुनो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा अल्लाह 7 लाख रुपए अता फरमाएगा। बेशक कितना अता फरमाएगा बोलिए? 1 रुपया का बदला कितना देगा अल्लाह? 7 लाख अता फरमाएगा। कुर्बान जाइए। है कोई पहला खुश नसीब नौजवान, है कोई पहला सखी इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, एक पहला कोई नौजवान तैयार हो जाइए, है जाए इंशाल्लाह। उसके लिए इस मजमे के अंदर में 10 दुआएं मांगी जाएगी इंशाल्लाह। ये हजारों का मजमा, ये जम्मे गफीर उसके लिए दुआ करेगा, उसके बच्चों के लिए दुआ करेगा, उसके अहलोयाल के लिए दुआ करेगा इंशाल्लाह। पहला कोई खुश नसीब नौजवान 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी। ये जोकी की सरजमीन है, ये बडेंगा की सरजमीन है, डेंगा चौक की सरजमीन है। अल्लाह अकबर कबीरा, जहां सखी लोग रहते हैं, फैयाज लोग रहते हैं, दिल वाले लोग रहते हैं। पहला कोई मास्टर साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, पहला कोई आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। कोई पार्षद हो, कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, है कोई पहला खुश नसीब नौजवान एक आदमी कोई तैयार हो भाई 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो। इतना बड़ा मजमा है, एक से पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, जमींदार यहाँ पर बैठा है, दुकान वाले, मकान वाले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिजनेस वाले, खेत वाले, सोना चांदी के मालिक यहाँ पर बैठे हैं। एक कोई आदमी, वो अल्लाह जिस अल्लाह ने मुझे माल वाला बनाया, सोने चांदी का मालिक बनाया, उसी अल्लाह का घर है। आज अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह दुनिया में भी घर बना देगा, आखिरत में भी घर बना देगा। अल्लाह का घर को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद कर देगा। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह आखिरत का घर बना देगा। कोई पहला नौजवान है भाई कोई पहला सखी है इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, कोई ना कोई तो तैयार होगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है, अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करेगा, अल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा इंशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है कि कोई तैयार नहीं होगा, जरूर तैयार होगा। मेरा अल्लाह तैयार करवाएगा। मेरा अल्लाह जिसके दिलों के अंदर में बातों को डालेगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है। ये दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर बाएं तक, पीछे तक इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हुए। कोई खुशनसीब नौजवान पहला कोई आदमी तैयार हो भाई 10,000 रुपए देने वाला। कोई बड़ी रकम नहीं, एक छोटी सी रकम है, 10,000 रुपए की रकम। अल्लाह अकबर कबीरा। आज कोई मेरे घर में हादसा हो जाए, अररिया पूर्णिया हॉस्पिटल